जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान, ऐसे श्री सतगुरुदेव को बारहि बार प्रणाम। अवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आदरणीय श्री राम कथा सत्संग में जुड़े हुए समस्त गुरुदेव जन, रामचरितमानस की कथा मर्मज्ञ समस्त रामानुरागी आदरणीय संत समाज और इस लिंक में जुड़े हुए समस्त मातृशक्तियों, गुरुदेव देशमुख जी जो आज हमारे कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं, होस्ट है, और आप समस्त आदरणीय संत जनों के पावन चरण कमल में नमन करत करत श्री सतगुरुदेव पंडित हरिप्रसाद जी वाजपेयी जी के पावन चरण कमल में सादर नमन प्रेषित करत रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पावन प्रसंग, जहां अभी गुरुदेव शर्मा जी जिस भाव के साथ कथा कह रहे थे, वास्तव में बड़ा आनंदमयी कथा। गुरुदेव आपके चरणों में सादर प्रणाम गुरुदेव। और इसके पूर्ववक्ता दीदी साहू जी, आपके चरणों को मेरा सादर नमन। और आइए इस कथा को यूं ही निरंतर सुनने का प्रयास, और इसी क्रम में आज हम सब लगातार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वाल्मीकि जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हे संत, हे मुनिवर, मैं कहाँ रहूं? अस किया जानी कहे सोई ठाऊ, औसिया समीत सहित जहाँ जाऊं। हे मुनिवर, आप मुझको वो जगह बता दीजिए जहां मैं अपने छोटे भाई और सीता के साथ जाकर मैं रहूं। और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर वाल्मीकि जी महाराज बता रहे हैं कि वास्तव में हे प्रभु, आपका कई तरीका से बातें आती है, आप सब संतों के माध्यम से श्रवण करने को मिला। और एक खास बात, वास्तविक में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो है वो किसी को जब पूछते हैं तो वास्तविक में उनके पात्र के अनुसार, उनकी पात्रता के अनुसार उनको पूछते हैं। और भगवान राम जब चल पड़ते हैं तो वास्तव में अगस्त जी महाराज से पूछा कि हे मुनिवर, कि आप बताइए कि इन राक्षसों को मैं कैसे मारूं, इन मुनि द्रोहियों को मैं कैसे मारूं। बोले पूछने के पीछे उनका एक बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि अगस्त जी महाराज जो है ऐसे राक्षस अतापी और वतापी को वध किया है जिसको मारना बड़ा मुश्किल था। इसलिए अगस्त जी से राक्षसों को मारने के लिए मंत्र पूछते हैं, भरद्वाज जी महाराज से रास्ता पूछते हैं, और वाल्मीकि जी महाराज से आज रहने का स्थान पूछ रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि वही वाल्मीकि जो है, जो कि रामायण की रचना की, राम का घर, राम का आयन, राम का घर, ऐसे मुनिवर से आज पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। और तब मुनिवर वाल्मीकि जी महाराज बताते हैं, और बताते 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 14 स्थान जो भक्तों के जो हृदय, भक्तों के मन और
भक्ति की दृष्टि से 14 स्थान बताते हैं, और 14 स्थानों को बताते बताते जो 9वें पायदान पर जिस जगह को वाल्मीकि जी महाराज ने बताया, बोले कहे स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात। वास्तव में गोसाई तुलसीदास जी महाराज दोहा नंबर 130 में, जो कि वाल्मीकि जी महाराज भगवान राम को रहने का स्थान बता रहे हैं, कह रहे हैं हे तात, आप उनके मन मंदिर में आप निवास कीजिए। बोले किनके? तो स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके आप स्वामी हैं, जिनके आप सखा हैं, अर्थात हे प्रभु, जो आपको अपना स्वामी मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, अपना माता पिता मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, और उन्हीं के मन मंदिर में आप कैसे बसो? तो आप दोनों भाई सीता के साथ बसिए। ये पावन प्रसंग, और आइए इस पर आप सबका आशीर्वाद चाहते हुए कुछ चिंतन करने का प्रयास। गोसाई तुलसीदास जी महाराज जिस बात को लिखते हैं वाल्मीकि जी मुनि महाराज के माध्यम से, वास्तव में आज हमारा संबंध, हमारा रिश्ता हम संसार से जोड़कर, क्या हम उन रिश्तों को, जिस बात को कह रहे हैं स्वामी सखा पितु मातु गुरु, क्या हम उन रिश्तों को जोड़कर हम सुख हैं? क्या हमें सुख की प्राप्ति हो रही है? और आज राम को कह रहे हैं कि जो आपको ऐसा मानते हैं, क्या भगवान को संबंध बनाने की आवश्यकता है? तब कहते हैं संबंध बनाने की आवश्यकता तो जीव को है। बोले क्यों जीव को संबंध बनाने की आवश्यकता है? क्योंकि संसार के जो संबंध है वो अधूरे हैं, और उन अधूरे संबंध से हम जीव को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमारा अधूरा संबंध अगर पूर्ण होगा, अगर हमारा संबंध अगर शाश्वत हम बनाना चाहते हैं, तो वो संबंध है जीव और ब्रह्म का, भक्त का और भगवान का संबंध ही हमें सुख की प्राप्ति करा सकते हैं। और वास्तव में जब रिश्ते जब जुड़ते हैं, तो संसार में देखते हैं अनेकों रिश्ते जोड़ते हैं। कुछ रिश्ता जो है शरीर से संबंध होता है, और कुछ रिश्ता जो है भाव से रिश्ता होता है। और ये जो भाव से जब रिश्ता बनता है, और हमारे जो रक्त, जिससे शारीरिक संबंध कहते हैं, जो रक्त से संबंधित है, और भगवान के लिए जब कहा गया कि वास्तव में भगवान को हम किस रिश्ते से जोड़ें, और भगवान से हम जब रिश्ते जोड़ते हैं, तो जैसे हम संसार के रिश्तों को निभाने का प्रयास करते हैं, वास्तव में हम और आप भगवान से रिश्ता ऐसे निभाने का प्रयास करें, तब बात आती है वास्तव में भगवान से हमारा और भगवान का रिश्ता कैसे हो। तब एक बात चल पड़ती है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है हनुमान जी महाराज से पूछ बैठे कि हनुमान जी, ये तो बताओ कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है भाई? अभी तक तो कोई रिश्ता मुझको समझ नहीं आ रहा है। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, और जिसको विनय पत्रिका में गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो हनुमान जी महाराज जी बोले, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू, सब विदु हितु मेरो। हनुमान जी महाराज बोले, हे भगवान,
अगर आप ब्रह्म हो भगवान तो मैं जीव हूं, ब्रह्म और जीव का रिश्ता है स्वामी। और अगर आप मेरे स्वामी हो तो मैं आपका सेवक हूं प्रभु। और तात मात गुरु सखा तो, और अगर आप मेरे माता और पिता है तो मैं आपका पुत्र हूं भगवान। और आप मेरे गुरु हैं भगवान तो मैं आपका शिष्य हूं भगवान। और अगर आप मित्र हैं तो मैं आपका मित्र हूं भगवान। ऐसे बहुत सारे रिश्ते नाते को गिनाने लगे। और रिश्ते नाते को गिनाने लगे तो भगवान ने कहा, हे हनुमान, आप इतने सारे रिश्ते नाते गिना रहे हो, कोई एक आध रिश्ता जो आपको अच्छा लगे वही रिश्ता बना लो मेरे साथ। इतना सारा आप रिश्ता बता रहे हो। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भगवान, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। हे प्रभु, मेरा और आपका रिश्ता तो बहुत है प्रभु, अनेकों प्रकार से आपका और मेरा रिश्ता है प्रभु। लेकिन आपको जो अच्छा लगता है प्रभु वही रिश्ता मुझसे आप जोड़ लीजिए। तब भगवान कहते हैं, हनुमान, मैं क्यों जोड़ूं आपसे रिश्ता? भाई आप इतना रिश्ता गिना रहे हैं, मैं बोला कि एक आध रिश्ता आपको चयन कर लो जो आपको अच्छा लगे। तब भगवान कहते हैं, ना प्रभु, वो रिश्ता आप मुझसे जोड़ लो कि जो आपको लगता है। बोल क्यों? तब कहते हैं हनुमान जी महाराज, प्रभु रिश्ता जो जोड़ता है प्रभु उसको उस रिश्ते को निभाने का एक दायित्व बनता है प्रभु। इसलिए आप जो रिश्ता मेरे साथ चुनेंगे ना प्रभु, उस रिश्ते को आपको ही निभाना पड़ेगा। और आगे की प्रसंग में आती है बात, वास्तव में भगवान को वो रिश्ता निभाना पड़ा। और रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज ऐसे हैं कि दोनों प्रभु से सारे नाते लग रखते हैं। बोले क्या? तो स्वामी सखा पितु मातु गुरु, सारे रिश्तों को रखते हैं। लक्ष्मण जी महाराज तो यहाँ तक कह दिए कि मोरे सब ही एक तुम स्वामी और दीन बंधु उर अंतर्यामी। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम से कहते हैं वनवास निकलने के पहले, हे स्वामी, हे प्रभु, हे भैया, आप जा रहे हैं तो मुझे आपके साथ ले जाइए, मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? बोले लक्ष्मण क्यों? क्योंकि हे प्रभु, गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहो स्वभाव नाथ पतिया हूँ। मेरे स्वभाव को आप यकीन करें प्रभु, और मेरे तो आप सब है, मेरे गुरु है, माता है, पिता है, सब है प्रभु। तो मैं क्या करूंगा यहाँ रहकर? और लक्ष्मण ने जिस तरह भगवान से रिश्ता रख लिया, और ठीक ऐसे ही रिश्ता हनुमान जी महाराज रखते हैं। और वास्तव में यहाँ बड़ा विचित्र लगता है, इसी रामचरितमानस में रिश्ता बनाने के लिए महाराज मनु जो है अपने राजमहल को त्याग कर, उस राजसी वैभव को त्याग कर भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए नैमिषारण्य चले गए। और नैमिषारण्य में घोर तपस्या किया। बोले किस लिए? मात्र और मात्र भगवान से संबंध जोड़ने के लिए। वह क्यों? बोले वास्तविक में महाराज मनु के जीवन में वो दुख आया और उस दुख को दूर करने के लिए हृदय बहुत दुख लागी। बोले क्यों दुख लाग, क्यों दुख, इतना क्यों दुखी है महाराज मनु? सिर्फ और सिर्फ भगवान से संबंध जोड़ने के लिए, कि भगवान से मैं अपना संबंध निज संबंध जोड़ लूं। और इसी को प्राप्त करने के लिए महाराज मनु जो है अपने राजसी ठाट बाट को त्याग कर जंगल की ओर चले गए। और वास्तव में जंगल में जाकर भगवान को पाने के लिए इतनी घोर तपस्या किया, और तपस्या करने के पश्चात उसका फल स्वरूप क्या हुआ? भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि महाराज मनु, क्या चाहिए आपको, बताइए। तब महाराज मनु कहते हैं, हे प्रभु,
चाहो तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। बस ये रिश्ता जोड़ने के लिए महाराज मनु भगवान से रिश्ता जोड़ा, बोले पिता और पुत्र का रिश्ता जोड़ा। और मैं तो मनुष्य की क्या बात कहूं, रामचरितमानस में ऐसे ऐसे पात्र हैं जिसको हम पशु कहते हैं, जिसे हम पक्षी कहते हैं, जिसको हम निम्न वर्ग के समझते हैं, ऐसे लोगों से भगवान ने रिश्ता जोड़ा है। और ऐसे गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, और सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। भगवान राम कहते हैं रिश्ता, मैं उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हूं जो मुझे क्या, सर्व भाव भज कपट तजे, चाहे वो कोई भी हो, मैं रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हूं। और तब ऐसे रिश्ते नाते जोड़ने के लिए जो दो पात्र, एक लक्ष्मण जी महाराज और एक हनुमान जी महाराज, और दोनों में जो भाव दिखाई देता है। और आइए हनुमान जी महाराज जो कि रामचरितमानस में भगवान से जो रिश्ता जोड़ा, बोले क्या, किसका, तो स्वामी सखा पित मातु गुरु। और ऐसे रिश्ते को जोड़ते हुए हनुमान जी महाराज के जीवन में दिखाई देता है। और सबसे पहला रिश्ता आया बोले स्वामी का। हनुमान जी महाराज भगवान राम को अपना स्वामी, अपना प्रभु मानने लगा, सेवक और स्वामी का रिश्ता जोड़ने लगा। और सेवक और स्वामी का रिश्ता जब जोड़ने लगा तो वास्तव में जिस धन्यता की बात करते हैं, क्या भगवान राम से जब रिश्ता जुड़ जाता है तो यह सेवक और स्वामी का जो रिश्ता होता है, तो वो रिश्ता वास्तव में कब धन्य होगी। तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस दिन हमें राम जैसे स्वामी मिल जाएगा, जिस दिन हमें राम जैसा स्वामी मिल जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे। और जिस दिन हनुमान जैसे सेवक मिल जाएगा, उस दिन स्वामी का जीवन धन्य हो जाएगा। और ऐसे सेवक हनुमान जी महाराज जो है, जो राम का सेवक बनकर धन्य हो गया। और कहे कि ऐसे स्वामी, बोले कैसे स्वामी, तो सो अनन्य जाके असी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी महाराज ऐसे रिश्ता, वास्तविक में लक्ष्मण जी महाराज का रिश्ता और हनुमान जी महाराज के रिश्ता दोनों बड़ा विचित्र दिखाई देता है। और जब लक्ष्मण जी महाराज रिश्ता जोड़ते हैं, नाते जोड़ते हैं, संबंध जोड़ रहे हैं भगवान से, तो कहते हैं कि मोरे सबही एक तुम स्वामी, मैं और किसी को नहीं मानता स्वामी, मेरे तो सिर्फ और सिर्फ आप हो। अर्थात लक्ष्मण जी महाराज सारे संसार के रिश्ते नाते को सिर्फ राम में देखते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज का देखिए कैसा रिश्ता, तो बोलते हैं कि मैं सेवक सचराचर रूप, मैं सेवक हूँ प्रभु, और ये पूरा संसार जो है आपका ही रूप है प्रभु, इसलिए मैं सारे संसार में मेरे प्रभु का दर्शन करता हूँ, मेरे स्वामी का दर्शन करता हूँ। वास्तव में दोनों भक्त धन्य हैं, जो कि एक राम को में संसार को देखते हैं, और एक ऐसा हनुमान जी महाराज है जो सारे संसार में बोले क्या, राम को देखते हैं। और क्षमा चाहूं थोड़ा से लाइन बनाओगे गुरुदेव। बोलिए श्यावर राम जय। क्षमा चाहूं गुरुदेव, लाइन बंद हो गई गुरुदेव, तेकर कारण थोड़ा सा परेशानी हो गया। आइए हम पुनः राम कथा से जोड़ने का प्रयास करें। और हनुमान जी महाराज जो सारे संसार में अपने स्वामी का दर्शन करके, अपने स्वामी का रूप का दर्शन करके, स्वयं सेवा भाव से प्रभु के साथ
प्रभु के पास समर्पित होते हैं। और इस सेवा भाव से जुड़ने के लिए, भगवान राम को अपना स्वामी बनाने के लिए जब पहली बार जब मिले और सुग्रीव के द्वारा भेजा गया कि हनुमान जाइए जरा देख कर आइए कि दो पुरुष आ रहे हैं, वो कौन है, और तब जाकर पूरा परिचय करते हैं। और ऐसे सेवक जब राम के पास जाकर बोला कि प्रभु आपके जो पैर है, प्रभु आपके जो पांव है, प्रभु बोले प्रभु आपकी जो चरण बहुत ही कोमल है, प्रभु कठिन भूमि कोमल पदगामी और के हेतु फिरे हो बन विचरहु स्वामी। हे स्वामी आपके जो कोमल पैर को देखता हूँ स्वामी, और ये भूमि इतना कठिन है प्रभु, मैं ये पूछता हूँ प्रभु आप किस लिए ऐसे घूम रहे हैं, प्रभु आप तो मुझको बताइए। तब सारी कथा बताते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए आप सब जानते हैं। और तब हनुमान जी महाराज रिश्ता जोड़ने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी आप ऐसा कीजिए ना। बोले क्या करूं हनुमान जी महाराज? तो नाथ शैल पर कपिपति रहे और सो सुग्रीव दास तो अहि। हे स्वामी आप ऐसा कीजिए, ये ऊपर जो पहाड़ में ना कपिपति अर्थात वानरों का राजा रहते हैं और वो सुग्रीव आपका दास है, तो फिर क्या करें हनुमान? तो ऐसा कीजिए प्रभु तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए। आप प्रभु ऐसा करिए कि आप सुग्रीव जी महाराज से आप मित्रता कर लीजिए, और मित्रता करने के बाद उसे क्या कीजिए, दीन जानित ही अभय करीजिए। तब भगवान राम पूछते हैं हनुमान जी महाराज से, हनुमान ये बताइए इससे आपको क्या फायदा होगा? तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखिए प्रभु इसके पहले आपने 3 नाते तो बता दिए। बोले क्या? कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बन आए, राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरई हम खोजते। 3 रिश्ते बताए, नाते बता दिए प्रभु, 3 संबंध बता दीजिए, लेकिन प्रभु आप 2 रिश्ते अभी तक नहीं बताए। बोले किसका? बोले मित्र और दास का नहीं बताया प्रभु, इसलिए आप जो आपका सुग्रीव आपके जो मित्र है प्रभु उसे आप क्या बना, अपना मित्र बना लीजिए जो दास है, और मुझे उस दास के जब पद खाली हो जाए स्वामी तो मुझे अपना आप दास बना लीजिएगा। और ऐसे सेवक हनुमान जी महाराज जो है सेवक का भी सेवा करने वाला है। भगवान को अपना स्वामी तो मानते हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त है उनको अपना स्वामी मानकर उनकी सेवा इतना करते हैं। और सेवा भाव तो आप सब जानते हैं, रामचरितमानस में जैसा जिस रूप में सेवा करने का अवसर मिला हनुमान जी महाराज को, वो सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहा। और इतना तत्पर रहा कि हनुमान जी महाराज पशु बनकर वानर रूप धारण करके बोले क्या, लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। ये सेवक और सेवक बनने के लिए हनुमान जी महाराज कभी हिचकिचाते नहीं। इतना सेवा किए, इतना की सेवा किए हनुमान जी महाराज, अंत में भगवान राम को कहना पड़ा जब अयोध्या वापस आया, तब भरत भाई से कहते हैं कि भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। ऐसे सेवा करते हैं कि स्वामी को कहना पड़ता है कि हे हनुमान मैं आपसे उरिन नहीं हो सकता। हनुमान ऐसे स्वामी प्रभु से हनुमान जी महाराज ऐसा संबंध जोड़ा जो स्वामी और सेवक का। दूसरा स्वामी सखा, हनुमान जी महाराज दूसरा रिश्ता जोड़ रहे हैं, बोले सखा का, मित्र का। और जब सखा की बात आई तो वास्तविक में हनुमान जी महाराज बहुत संकोचित हो जाते हैं कि प्रभु मैं आपका दास हूं प्रभु, और आपसे मेरा जो संबंध है उस सखा के रूप में बड़ा रखना बड़ा मुझे संकोच होता है प्रभु।
बोले हनुमान जी महाराज क्यों? नहीं प्रभु, मैं आपके पास जीव को सम्मत बनाने के लिए लाता हूं, जैसे सुग्रीव जी महाराज को संबंध बनाने के लिए सुग्रीव के साथ मित्रता व्यवहार करने के लिए ले गए प्रभु, और आपके साथ मेरा मित्र का जो संबंध है बड़ा संकोच लगता है प्रभु। बोले जब हनुमान जी महाराज जब सीता का संदेशा लेकर लंका से वापस जब आया तो वास्तव में सुग्रीव सारे वानर दलों ने हनुमान जी महाराज की प्रशंसा करने लगे, और यहाँ तक जामवंत जी भी कह दिए कि नाथ पवन सुत किन्नी जो करनी, और सहसहु मुख न जाई सो बरनी। जामवंत जी महाराज कहने लगे कि हे स्वामी, जो पवन सुत ने जो हनुमान जी महाराज ने जो कार्य किया है ना प्रभु, सीता का जो संदेशा लाया है प्रभु, उसको सहसा मुख न जाए बरनी, जो सहस मुख वाले जो शेष है वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकता प्रभु। अब बताओ किसी व्यक्ति की इतनी ज्यादा प्रशंसा करे तब क्या होगा? हनुमान जी महाराज धड़ाम से भगवान के मुख को मुस्कुराते हुए मुख को देखकर भगवान के चरणों में धड़ाम से साष्टांग गिर जाते हैं कि प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, प्रभु हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। बोले हनुमान जी महाराज को प्रभु राम कहते हैं, बोले हनुमान क्या हो गया भाई? नहीं प्रभु, अब मैं समझ गया प्रभु, इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनने के बाद ऐसा कौन है जिसको अभिमान नहीं हो सकता। हे प्रभु मेरी ज्यादा प्रशंसा हो रही प्रभु, मुझे इस प्रशंसा से बचा लीजिए प्रभु, इस प्रशंसा से बचा लीजिए। और भगवान राम कहते हैं उठो, फिर आप मेरे चरणों में पड़े हैं प्रभु, पड़े हैं हनुमान जी महाराज, तो उठ जाइए आप, क्यों आप मेरे चरणों में पड़े हो, दंडवत खड़े हो जाइए। हनुमान जी महाराज कहते हैं ना प्रभु मैं नहीं उठूंगा। बोले क्यों नहीं उठ रहे हो? और गोसाई जी महाराज साफ लिख दिए, बार बार प्रभु चाही उठावा, और कर गही परम निकट बैठावा। बार बार उठाने का प्रयास किया और अंत में प्रभु श्री राम स्वयं उठकर हनुमान जी महाराज को उठाते हैं और अपने पास बिठा लेते हैं। बोले पास बिठाने का तात्पर्य वास्तव में आज जो संबंध भगवान राम और हनुमान जी महाराज का संबंध एक सखा के रूप में दिखाई दे रहा है। बोले जिस तरह से एक मित्र अपने दूसरे मित्र को अपने पास बिठाकर एक मित्र भाव को पूर्ण करता है, और आज हनुमान जी महाराज को आज प्रभु श्री राम जो है कर गही परम निकट बैठावा, आज सखे की तरह सखा की तरह, क्योंकि आज हनुमान जी महाराज वो कार्य करके आए हैं, प्रभु कार्य करके आए हैं, आज बिठा रहे हैं। और इसका सीधा एक और प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी महाराज जो भगवान से जो रिश्ता रखते हैं सखा का, उसको स्वयं राम कहते हैं। बोले कब? जब 14 वर्ष की वनवास पूरा करके जब अयोध्या लौटते हैं, और तब जब पूरे वानर सेना एक तरफ है और दूसरे तरफ पूरा राज समाज, और उसी बीच गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज रहते हैं, और वशिष्ठ जी महाराज को सारे वानरों का परिचय देते हैं, और सारे वानरों का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि हे मुनिवर, हे गुरुदेव, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर महाबेरे। हे गुरुदेव, ये सारे सखा हैं मेरे, और इन्हीं सखा के माध्यम से वास्तव में संकट के समय हमारा मित्र, हमारा सखा ही हमारा साथ देता है। और गुरुदेव, और ये सारे जो सखा है ना गुरुदेव, भय समर सागर महाबेरे, ये ऐसे में ऐसे महासंग्राम में, यही उस महासंग्राम को पार करने के लिए बोले मेरे लिए जहाज का काम किए, मेरे जहाज के रूप में आए गुरुदेव। और इस तरह से सखा का जो नाता है हनुमान जी महाराज भगवान राम से जोड़ते हैं। आगे गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा, स्वामी सखा पितु मातु गुरु,
तीसरा जो संबंध रिश्ता जुड़ता है भगवान राम से हनुमान जी महाराज का, वो है माता पिता का रिश्ता। भगवान से हनुमान जी महाराज तो मिल तो गए, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने उसे पुत्र स्वीकार नहीं किया। बोले क्यों? हनुमान जी महाराज को कहने लगे कि हे हनुमान, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अपने माता का पता लगाकर आ जाइए, और जिस दिन माता आपको अपना पुत्र स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन मैं आपको अपना पुत्र स्वीकार कर लूंगा। और तब हनुमान जी महाराज भक्ति की खोज, मैया सीता की खोज में चल पड़ते हैं। और तब वहां माँ जानकी जो है हनुमान जी महाराज को अपना पुत्र स्वीकार बहुत समय पश्चात करते हैं। हनुमान जी महाराज माँ कहते कहते रट लगाए दिए कि हे माँ, आप मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लीजिए। और जातु धान अति बट बलवाना कह दिए कि हे हनुमान, ये तो बताओ कि आप ये कहते हो कि मैं आपको पुत्र स्वीकार कर लूं। बोले क्यों स्वीकार कर लूं? तब हनुमान जी महाराज ने एक बात कह दी, राम दूत मैं मातु जान की, असत्य शपथ करुणा निधान की। और बहुत सारी बातें आती है। तब हनुमान जी महाराज उनमें से एक बात कही कि माँ, आप हम लोगों को छोटा मत समझे माँ, क्योंकि राम आएंगे, प्रभु आएंगे और सारे राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। निश्चर मारी तो ही ले जाएगी, त्योपुर नारदादी जसु गई हैं। जब ऐसी प्रेम भरी मीठी वाणी को सुने हनुमान जी महाराज का, तब मैया सीता कही है सुत कपि सब तुम्हीं समाना। हे पुत्र, आपके ही समान सारे वानर हैं। तब हनुमान जी महाराज है सुत कपि, वही माँ सीता जो है पुत्र स्वीकार करते हैं। और अजर कहते हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करहु बहुत रघुनायक छोहु। हे पुत्र, आप अजर अमर और गुण निधि के भंडार हो बेटा। और आज से आप बेटा ध्यान रखना, आज से आपको राम जो है, मेरे स्वामी जो है, वही सारे रिश्ते आपके साथ निभाएगा। और इसीलिए जब हनुमान जी महाराज जब गए ना, तो भगवान के चरणों में ही पड़ा रहा, क्योंकि मैया जानकी कह दी है कि करहु बहुत रघुनायक छोहु। अब वही कृपा करेंगे, इसलिए हनुमान जी महाराज नहीं उठ रहे हैं। बहुत सारी बातें आती है। और इस तरह से माता और पिता का जो रिश्ता जो है, हनुमान जी महाराज मैया सीता के माध्यम से जोड़ लेते हैं। और चौथा जो रिश्ता, गुरु का रिश्ता, स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। अब भगवान को प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज को गुरु के रूप में हनुमान जी महाराज को मिला, अर्थात हनुमान जी महाराज शिष्य और भगवान राम जो है गुरु का रूप धारण करते हैं। बोले वो झांकी आप सब ले चलो, जहां पर एक गुरु जो है अपने शिष्य को किस तरह से दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, और हनुमान जी महाराज दीक्षा लेते हैं। और वास्तव में जब दीक्षा की बात आती है तो दीक्षा कौन लेता है? तो बोले कि जो व्यक्ति यह मानता है कि मुझे कुछ नहीं आता, और जब मुझे कुछ नहीं आता तो चलो मैं गुरु के साथ दीक्षा लूं, तो निश्चित मुझे वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और तब वो झांकी आती है, जब सारे वानर भालू जब मैया सीता का अन्वेषण के लिए निकल पड़े, तब पाछे पवन तनय सिर नावा, और जाने काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी महाराज पाछे पवन तनय, हनुमान जी महाराज जी है भगवान राम के चरणों को प्रणाम करने के लिए सबसे पाछे आते हैं, और सबसे पाछे आते हैं तो प्रणाम करते हैं। और तब भगवान श्री राम जान काज प्रभु निकट बुलावा,
भगवान राम अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, परसासी ससरो पानी और कर मुद्रिका दिन है जन जानी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज है, हनुमान जी महाराज के सिर पर अपने हाथ को रखते हैं और कर मुद्रिका दिन ही जन जानी। वो राम नाम लिखा हुआ जो स्वर्ण और रत्नों से जो जड़ित मुद्रिका जो है, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जो है हनुमान जी महाराज को दे रहे हैं। और इसी बात को हनुमान चालीसा में भी कह दिया है, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही और जलधि लांघ गए अचरज नाही। इस तरह से राम नाम की जो दीक्षा जो है, प्रभु श्री राम गुरु के रूप में और हनुमान जी महाराज शिष्य के रूप में है। और इस तरह से कह रहे हैं, गुरु और शिष्य का नाता जोड़ रहे हैं। हनुमान जी महाराज स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात। आज जैसे हनुमान जी महाराज ने सारे रिश्ता भगवान से जोड़ लिए, उस ब्रह्म से जोड़ लिए, ठीक हमारा रिश्ता अगर भगवान से जुड़ जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और तब हनुमान जी महाराज के हृदय में वही प्रभु निवास करने लगे। बोले कैसे, प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धर। ऐसे स्वामी से हमारा नाता जुड़ जाए, जिसको हम हर रोज कहते हैं, त्वमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम तमेव त्वमेव। आइए, यह पटल गुरुदेव देशमुख जी को सादर समर्पित है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। अभी हम सब पिछले लिंक में सुन रहे थे श्री मनहरण साहू जी नेवारी से, और आप बहुत ही सुंदर अपने मिले प्रसंगों पर राम कथा रसास्वादन करा रहे थे। आपको श्री राम कथा सत्संग की ओर से कोटि कोटि साधुवाद आभार ज्ञापित करते हैं। और ये लगभग समय समाप्ति की ओर है, अतः सर्वे भंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं भावनाओं के साथ कल पुनः 3 वक्ता के साथ में तीनों पुनः आप सभी से मुलाकात होगी। महादेव।